हेलो हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, कि सभी को सम्मिलित करके, यानी कि समावेशी, समावेश, समावेशी का अर्थ है समावेश, जिसमें सभी को एक साथ सम्मिलित करके चलने का भाव निहित होता है। बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बालकों और बालिकाओं की क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ साथ विशेष क्षमता वाले विद्यार्थियों को भी साथ लेकर शिक्षा प्रदान की जाती है। मतलब उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। अर्थ हुआ समावेशी शिक्षा। अब हम लोग जानेंगे कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य मंद बुद्धि, शारीरिक रूप से विकलांग छात्र एवं छात्राओं को सम्मिलित करके शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि समावेशी शिक्षा वो शिक्षा कहलाती है जिसमें कि सामान्य बालक तथा शारीरिक या मानसिक या अन्य किसी भी प्रकार से विकलांग बालकों को सम्मिलित करके देने वाली शिक्षा, इसलिए इसे समावेशी शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। फिर आता है समावेशी शिक्षा की परिभाषा। सबसे पहले है स्टीफन और ब्लैकहर्ट्स के अनुसार किसी की शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों एवं बालिकाओं, जिसमें ऐसे बालक एवं बालिकाएं जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सामान्य बालकों एवं बालिकाओं से कम क्षमता रखते हो। यानी कि विकलांग बालक जो सामान्य बालक से या बालिका से किसी भी रूप में, चाहे वो सामाजिक हो, मानसिक हो या शारीरिक रूप से कम क्षमता रखते हो, को सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था करना, जिससे उनको सामान्य विद्यार्थियों की तरह ही आगे बढ़ने में मदद मिले और उन्हें हीन भावना का एहसास ना हो कि वह दूसरे से कमतर हैं। यानी कि इनके कहने का क्या तात्पर्य है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दी जाए, ताकि जो विकलांग बालक हैं वह अपने आप को किसी भी रूप में सामान्य बालकों से कम ना समझें और उनमें हीन भावना उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट हमारी परिभाषा है एस.के. दुबे के अनुसार शैक्षिक समायोजन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता एवं क्षमता स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। यानी इनके कहने का तात्पर्य क्या है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, यानी कि छात्रों में जो योग्यता छिपी हुई है, चाहे वो किसी भी तरीके की योग्यता हो, चाहे वो विकलांग बालकों में हो या सामान्य बालकों में हो, क्षमता स्थितियों के अनुरूप शिक्षा दी जाती है। यानी कि अगर किसी में योग्यता पाई जाती है तो उसके अनुसार उन बच्चों को शिक्षा दी जाए, ना कि उनकी विकलांगता के आधार पर शिक्षा दी जाए। फिर आता है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। सबसे पहले है समावेशी शिक्षा की सर्वव्यापकता। शिक्षा की सर्वव्यापकता इसमें है कि शिक्षा जो है यह सभी व्यक्तियों के लिए सामान्य है। शिक्षा की सर्वव्यापकता यानी कि सभी को, हमारे देश में सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो
समावेशी शिक्षा के माध्यम से विकलांग बालकों को भी समान शिक्षा प्रदान की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे विकलांग होते हैं उन्हें विद्यालय नहीं भेजा जाता, किसी कारणवश विद्यालय नहीं भेजा जाता। विद्यालय में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से विद्यालय में बालकों को सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। तो ऐसी से समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि विकलांग बालकों की भी शिक्षा हो सके। फिर नेक्स्ट हमारा है संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन। हमारे संविधान में 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा जो है निःशुल्क है। तो ये सभी बालकों के लिए, चाहे वो विकलांग बालक हों या सामान्य बालक, इन सभी बालकों के लिए शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। फिर है राष्ट्र के विकास में, जब तक कोई बच्चा जो है शिक्षित नहीं होता है तब तक वो राष्ट्र के विकास में अपना योगदान नहीं दे सकता। तो इस प्रकार, और सभी विकलांग बालक भी हमारे देश के समान नागरिक हैं, तो उन्हें भी शिक्षित करके राष्ट्र के विकास में योगदान योग्य बनाना। फिर है निर्धनता चक्र की समाप्ति। बच्चे स्वयं शिक्षित होकर के अपने और अपने राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। वो कोई कौशल सीख सकते हैं समावेशी शिक्षा के द्वारा, कोई भी किसी भी प्रकार के हस्त कौशल द्वारा अपने आप को आर्थिक रूप से निर्भर बना सकते हैं और अपनी तथा अपने परिवार को निर्धनता से विमुक्त कर सकते हैं। फिर शिक्षा के स्तर को बढ़ाना। विकलांग बालक शिक्षा के द्वारा शिक्षा के स्तर को और ऊंचा कर सकते हैं। फिर सामाजिक समानता का उपयोग एवं प्राप्ति। समावेशी शिक्षा के द्वारा सामाजिक समानता का भाव उत्पन्न होता है। जब एक विकलांग बालक भी उसी विद्यालय में जाता है जहां एक सामान्य बालक जाता है पढ़ने के लिए, तो ये समानता का भाव बच्चों में उत्पन्न होता है। फिर समाज के विकास एवं सशक्तिकरण में उपयोग। एक शिक्षित नागरिक ही एक शिक्षित समाज का विकास कर सकता है, एक निर्माण कर सकता है। तो विकलांग बालक भी जो हैं हमारे देश के समान नागरिक हैं और ये शिक्षित होकर के समाज को शिक्षित कर सकते हैं। फिर आता है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि एक ही विद्यालय में पढ़ने के बाद भी जो दृष्टिहीन विकलांग बालक होते हैं उन्हें उनके अनुसार तथा श्रवणहीन विकलांग बालकों को उनके अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा है माता पिता द्वारा सहयोग। समावेशी शिक्षा में माता पिता का सहयोग होना अति आवश्यक है, क्योंकि माता पिता ही हैं जो बालकों में आत्मसम्मान की भावना तथा आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करते हैं ताकि वो विद्यालय जाएं और शिक्षा ग्रहण करें। फिर है भेदभाव रहित शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत भेदभाव रहित शिक्षा है। समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत भेदभाव रहित। भेदभाव रहित से क्या तात्पर्य है कि विकलांग बालक तथा सामान्य बालकों में कोई भेद ना करते हुए उन्हें एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाए। फिर विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। इसके माध्यम से विशिष्ट शिक्षा हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है वातावरण नियंत्रण होना, नियंत्रण पूर्ण होना। इसके तहत सामान्य तथा विशिष्ट बालकों के बीच समन्वय पूर्ण वातावरण स्थापित होता है। चूंकि विकलांग बालक और सामान्य बालक एक ही विद्यालय में होते हैं तो उनमें आपस में समायोजन की भावना उत्पन्न होती है, सामंजस्य उत्पन्न होता है और जिसके कारण जो वातावरण होता है वो भी शांतिपूर्ण होता है। फिर समावेशी
समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली है, समावेशी शिक्षा में शारीरिक रूप से विकलांग एवं सामान्य बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान समान होता है। यानी कि सामान्य बालक के लिए और विकलांग बालक के लिए जो पाठ्यक्रम होता है वो समान होता है। फिर दूसरा है कि यह शिक्षा बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं की पहचान करती है। समावेशी शिक्षा जो होती है वे शारीरिक और बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं, यानी कि एक ही दो बच्चों की अलग अलग शारीरिक और बौद्धिक, मानसिक क्षमताएं हो सकती हैं, तो समावेशी शिक्षा जो होती है इसकी पहचान करती है। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसमें संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा सृजनात्मक विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। जब एक ही क्लास में विकलांग तथा सामान्य बालकों को एक साथ पढ़ाया जाता है तो उनमें सृजनात्मकता की भावना विकसित होती है। यानी कि वे सामान्य बालकों को देख करके नई नई चीज़ों को बनाने सीखने का प्रयास करते हैं। फिर नेक्स्ट है, इसमें विभिन्न प्रकार के बाधित बालकों की शारीरिक, मानसिक अवस्था को स्वीकार कर उसको समुचित विकास का अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें शारीरिक बालक होते हैं जिस भी प्रकार के बाधित होते हैं, चाहे वो श्रवण बाधित हो या भाषा बाधित हो या दृष्टि बाधित हो, इसमें उसकी अवस्थाओं को पहचान कर उनके अनुसार, अगर दृष्टि बाधित बालक है तो उसे ब्रेल माध्यम द्वारा, अगर श्रवण बाधित बालक है तो उसे सांकेतिक भाषा द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा नेक्स्ट है हमारा, समावेशी शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप में स्वीकृत करती है। नेक्स्ट उसके बाद है, इसमें धर्म, लिंग, जाति के विभेद के बिना सहसंबंधित एवं समायोजित रूप में रहकर बालक शिक्षा ग्रहण करता है। यानी इसमें लड़के लड़कियों का कोई लिंग का भेद नहीं होता है, ना ही कोई जाति का भेद होता है और ना ही धर्म का, कि हिंदू अलग पढ़ेंगे, सिख अलग पढ़ेंगे या ईसाई अलग पढ़ेंगे। इसमें बिना किसी भेदभाव के सहसंबंधित यानी आपस में समायोजन के द्वारा रहकर बालक जो है शिक्षा ग्रहण करते, इनमें समायोजन, जिसके कारण इनके अंदर समायोजन की भावना विकसित होती है। फिर नेक्स्ट है, इसमें असमर्थ बच्चों के प्रति स्कूलों, अध्यापकों एवं समाज की अभिवृत्ति में बदलाव देखने को मिलता है। इस प्रकार की जो शिक्षा होती है इसके द्वारा जो सामान्य बालक होते हैं उनमें भी और शिक्षकों में और अभिभावकों में भी विकलांग बालकों के प्रति जो उनकी सोच होती है उसमें बदलाव होता है। जब वो सामान्य बालक जो हैं विकलांग बालकों के साथ रहते हैं तो उनकी अच्छाइयों को जानते हैं, उनकी योग्यताओं तथा गुणों के से परिचित होते हैं, तो उनके बारे में जो इनकी सोच होती है वह परिवर्तित हो जाती है। इसमें स्कूल विद्यार्थियों की जरूरतों के मुताबिक अभियोजित किया जाता है। अब हमारा आता है समावेशी शिक्षा का महत्व। समावेशी शिक्षा का महत्व, इसमें है भी हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो इस प्रकार हैं। इसमें अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी में सहयोग एवं एकता से अनुकूलन परिस्थितियां बनती हैं जिनमें शैक्षिक उन्नति होती है। यानी जो अध्यापक विकलांग बालकों को पढ़ाते हैं उनमें और जो स्कूल के कर्मचारी होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की अनुकूलन परिस्थितियां बनती हैं, यानी एक अच्छा वातावरण बनता है जिससे शैक्षिक उन्नति होती है। फिर नेक्स्ट है, इसमें विशिष्ट बालकों तथा सामान्य बालकों को पढ़ाना कम खर्चीला होता है। यानी कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके लिए अलग विद्यालय बनाने में जो खर्च होता है वो सामान्य बालकों के साथ एक सामान्य विद्यालय में पढ़ने से वो खर्च जो है कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, इस शिक्षा व्यवस्था में बालकों का मानसिक विकास
एवं आत्मसम्मान की भावना का अच्छी तरह से विकास होता है। नेक्स्ट है कि इस शिक्षण व्यवस्था में असमर्थ बालकों में प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता, भाईचारा आदि जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। ये बालक जो होते हैं, विकलांग बालक, तो इनमें एक हीन भावना ग्रसित हो जाती है। ये दूसरों से अलग थलग हो जाते हैं। अगर इन्हें समावेशी शिक्षा के माध्यम से एक ही विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जाता है, तो इनके अंदर समायोजन करने की क्षमता, प्यार, दयालु तथा सहायता करने की सामाजिक गुणों का विकास होता है। इस व्यवस्था में बालकों के बीच समानता का सिद्धांत विकसित होता है, यानी एक दूसरे को समान समझने लगते हैं। इसमें सामान्य तथा बाधित बाल दोनों ही तरह के बालकों के बीच एक प्राकृतिक वातावरण का विकास होता है।